नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र में बीते 4 महीनों से मुस्लिम विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है और उस मुस्लिम विरोधी एजेंडे में शासन प्रशासन पूरी तरीके से इन लोगों को रोकने में नाकाम है। जहां मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान इन रैलियों में किया जा रहा है, मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान इनकी रैलियों में किया जा रहा है, तो वहीं ताज नगरी जाएंगे, बुरके वाली लाएंगे जैसे ऐलान भी इनकी रैलियों में किया जा रहा है। पर मजाल के शासन प्रशासन इनकी रैलियों पर लगाम लगाए, बल्कि देश भर से मुसलमानों से नफरत करने वालों को चुन चुन करके इस मंच पर बुलाया जा रहा है। और इसी मंच पर किस तरीके से औरंगाबाद में पहुंच करके सुरेश चव्हाड़के ने जहर उगलने का काम किया है, उसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आ रही है। जहां ये सुरेश चव्हाड़के ऐलान कर रहा है कि मैंने कटुआ शब्द का इस्तेमाल जानबूझ करके किया है और खुले तौर पर प्रशासन को चुनौती कि जो करना है कर लो। और यहां तक का ऐलान किया जा रहा है कि नए दौर के नए गृह मंत्री हैं जो नाक नहीं रगड़वाएंगे, सीधा नाक काटने का काम करेंगे। और तो और ये यही नहीं रुक रहा, दरगाहों मजारों को लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दिया है। किस तरीके से तमाम ऐलान करता हुआ ये शख्स दिखाई दिया, पहले इस एक वीडियो पर नजर डालिए। अभी आप कल से आप लोग क्या करेंगे, तो जिस भी दुकान के ऊपर औरंगाबाद लिखा है वहां से सामान नहीं खरीदेंगे। औरंगजेब के पिल्लों का आर्थिक बहिष्कार करेंगे। आपने मुझे यहां पर बुलाया, मैं आपका आभारी हूं। और मेरे इस संबोधन में मैंने कटु शब्दों का उपयोग किया, किसी को बुरा लगा होगा तो मैं शब्द वापस नहीं ले रहा हूं, उनको सुनाने के लिए बोला हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये ऐलान कर रहा है कि जिस दुकान पर औरंगाबाद लिखा होगा उधर से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और तो और कटुआ पिल्ले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है। तो वहीं एक दूसरा वीडियो भी इसका सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आज G20 की मीटिंग हुई, तो जब G20 की मीटिंग का भारत सरकार ने बताया कि बीबी का मकबरा देखने गए थे। बीबी के मकबरे में भी नीचे हिंदू मंदिर है, उसको मुक्त करना है। और जो औरंगजेब की कब्र है, आप जानते हैं औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए महाराष्ट्र जीतने आया था। 27 वर्षों तक कुत्ते की तरह उसको दौड़ा दौड़ा कर मराठों ने आग गाड़ दिया। नगर में उसको जब मारा तो उसकी डेड बॉडी भी, मैं तो इतिहासकारों को चुनौती देता हूं कि वो संशोधन करे, ये जो कब्र है इसके नीचे कोई है ही नहीं है। क्योंकि लादेन के साथ अमेरिका ने जो किया था, मराठों ने औरंगजेब के डेड बॉडी के साथ तब किया था, गायब कर दिया था। और वो कब्र फिर भी इसलिए रखनी चाहिए कि 15 लाख की सेना लेकर आने वालों के साथ मराठा क्या करते हैं ये पता चले। लेकिन वहां पर कौन जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए जिसको ये करने के लिए टांग ऊपर करनी पड़ती है। इसके सिवा जो जाएगा वो इंसान नहीं। और इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार के माननीय मंत्री मंच पे है, मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं कि इस राज्य में दरिंदे औरंगजेब के कब्र पर जाने वाले के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैंने सुना है यहां पर टीपू शैतान की भी जयंती होने लगी है। अरे टीपू
आप लोगों से केवल मोदी जी को एक धन्यवाद का वीडियो भेजना चाहता हूं। मेरे पीछे सब लोग कहेंगे मोदी जी, मेरे पीछे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि दरगाहों पर जो लोग जाएंगे उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। हम यहां पर औरंगजेब की और टीपू सुल्तान की जयंती नहीं मनने देंगे। इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और तो और ये भी कहता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है, जो लोग दरगाहों पर जा रहे हैं वो सिर्फ एक ही काम करने के लिए जाए वहां पर, वो है पेशाब। ये ऐसे ऐसे इशारे और इस तरीके से नफरत उगलता हुआ दिखाई दिया है। तो वहीं एक और वीडियो सुरेश चवाड़के का सामने आया है, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आज हमको बाहर से कौन कह रहा है? जो बाबर को अपना बाप कहता है, अब्बू कहता है, जो औरंगजेब के लिए छाती पीटता है, वो हमको बाहर का कहता है। अरे हम तो वो मावड़ा है जिसने लाल किले पे जाके भगवा लगाया है। यहाँ का सांसद मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के कार्यक्रम में जाता नहीं है। इससे बड़ी गद्दारी क्या चाहिए? और अगर निजाम की औलाद अपने आप को कह रहा है तो मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारे देश के तब के गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल ने निजाम को नाक रगड़वाई थी, नाक। और अब तो सरदार पटेल का नया अपडेटेड वर्जन गृह मंत्री है। सरदार पटेल ने नाक रगड़वाई थी, ये नया सरदार पटेल नाक काट देगा। ये अभी अमित शाह है, और इसलिए ऐसे पिल्लों को समझाना चाहिए कि आप किसके साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, हमें इस समय। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरीके से मुसलमानों को लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। औरंगजेब को और टीपू सुल्तान को गाली देता हुआ ये शख्स दिखाई दे रहा है, और ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि ये नए दौर का भारत है, यहां सीधा नाक काटी जाएगी, यहां नाक रगड़ने की भी नौबत नहीं दी जाएगी। सोचिए कैसे ये फ्रिंज एलिमेंट जो हैं लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, और इन लोगों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही। किस तरीके से तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र से लगातार सामने आ रही हैं, एक एक कर आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।